सबसे पहले राहुल को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम लोगों ने एक साथ में मिलकर के फिल्म किया है डार्लिंग, और राहुल बेसिकली हमारे डार्लिंग ही है। अरे सर थैंक यू। और मेरी ये शुभकामना है कि ईश्वर इन्हें तमाम भोजपुरिया जनता जो भोजपुरी फिल्में देखती हैं उनकी डार्लिंग बनाए जी। और इनकी खूब प्रशंसा हो, ये और बेहतर डायरेक्टरों के साथ काम करें, बड़ा बड़ा काम करें, अपना नाम रोशन करें, अपने पिताश्री का नाम रोशन करें और बस हमारे साथ भी फिल्में करते रहें। रजनीश मिश्रा जी, डार्लिंग को लेकर ही सवाल है कि भाई डार्लिंग काफ़ी समय से शूट हो गई है जी। उसका ट्रेलर कब आएगा, टीजर कब आएगा और पूरी पिक्चर जो है वो कब आएगी? क्या आपने शेड्यूल से लेट चल रही है डार्लिंग? नहीं, काम अच्छे तरीके से करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है और हम लोगों ने, जैसे कि मेरी भी थोड़ी सी प्रतिबद्धता थी कि मैं कोई फिल्में लेके के रखा था, तो मेरी वो जिम्मेदारी बन गई थी कि उन फिल्मों को कंप्लीट करना। उनको कंप्लीट करने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता डार्लिंग ही है और अब अपने फाइनल स्टेज पे है, फाइनल मिक्सिंग हो गया है, सेंसर के लिए चला गया है। सेंसर जैसे होके आएगा हम लोग उसको रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे और रिलीज़ करेंगे और आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, आनंद जी जैसे पत्रकारों की दुआएं मिलेंगी, अच्छा हो जाएगा। मिश्रा जी, स्टारकास्ट के बारे में बताइए मेरे को ज़रा, डार्लिंग के बारे में एक संक्षिप्त में कि भाई स्टारकास्ट कौन कौन है डार्लिंग फिल्म के अंदर? स्टार कास्ट में एक तो हमारे बीच में एक अपकमिंग स्टार हैं। स्टार में क्या बोलूँ, मैं भोजपुरिया जनता जनार्दन का बोलूँगा कि एक आपकी मिट्टी के बेटे हैं, एक तरह से कहीं भोजपुरी में तो भोजपुरी माटी के एगो लइका बाड़े और मुजफ्फरपुर इनकर घर है और ये पहलका बार प्रयास कर रहा बड़े। रउआ उनके आशीर्वाद जकरा, भोजपुरिया जनता के आशीर्वाद जकरा जे भी स्टार के मिलल बा, उ पवन सिंह बन गइल बा, उ खेसारी लाल बन गइल बा, मनोज तिवारी बन गइल बा, दिनेश लाल निरहुआ हो गइल बा, वो सब के कई छोट भाई बाड़े, रउआ लोगन के बेटा बाड़े। रउआ लोगन अपन आशीर्वाद देव, हम तो अपना तरफ से खूब मेहनत कइले बानी बनावे के अच्छा फिल्म डार्लिंग के। अब रउआ लोगन के हाथ में करा के देखी, पसंद करी। आए हुए हैं यहाँ पर और विजय भाई आए हुए हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं राहुल को उनके जन्मदिन के मौके पर। आपके सामने पला बड़ा बच्चा है, अब बड़ा हो गया, फिल्में कर रहा है। राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आप तो फिल्में भी बनाते हैं सर, आपने गोवर्धन बनाई, इतनी बड़ी मेगा बजट की फिल्म। राहुल शर्मा को लेकर कोई फिल्म बनाएंगे या अभी नहीं? बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द अनाउंस करेंगे? जी जी बिल्कुल। राहुल शर्मा को लेकर फिल्म बिल्कुल राहुल शर्मा को अपने बैनर से? जी अपने बैनर से। क्या बात है, मुबारकबाद हो राहुल जी, आपको एक और फिल्म मिली। जी थैंक यू। विजय भैया, शुभकामनाएं कैसे देते हैं राहुल शर्मा को? राहुल जी को पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बस ऐसे ही सैकड़ों साल हम लोग मनाते रहे जन्मदिन। जी जी जी। हाँ, और खाते पीते रहे, ऐसे सब लोग दोस्त मित्र आप लोग जुटते रहें, ये पहले शुभकामना है। दूसरी शुभकामना ये है कि इनकी डार्लिंग पिक्चर बनी है, वो बस बहुत जल्द उसका ट्रेलर आने वाला है, रिलीज होने वाली है। फिल्म बहुत बहुत अच्छी चले, ये भी एक शुभकामना है इनके लिए। लाइफ में सबसे बड़ी शुभकामना यही है जो मैं देना चाहूँगा। और आगे ये तो पारिवारिक सदस्य हैं, इनके लिए अब हमारे बीच एक और हीरो आ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। विजय भैया, आपने कहा कि पारिवारिक सदस्य हैं, तो आपने इनको नज़दीक से देखा होगा, इनका नेचर देखा होगा, ये कैसे हैं, कैसे घुलते मिलते हैं, उसके बारे में बताइए। किस तरह के इंसान के तौर पे है राहुल अरे शर्मा? अच्छे इंसान है, घुलते मिलते तभी तो बर्थडे मिल के बना रहे हैं, वरना कहाँ सब लोग मनाते हैं। हाँ? विजय भैया, बिल्कुल अच्छे मेकर तो आप भी हैं, आप मेकर तो आप भी हैं, कोई फिल्म में राहुल शर्मा को कास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बने, ये कहने की बात थोड़ी है, बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, करना ही है। आपको शुक्रिया कहना चाहिए राहुल शर्मा जी, इन तमाम मैंने सबको शुक्रिया बोला है और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मेरे पास कोई शुक्रिया की जरूरत नहीं है। इनके पिताजी हम लोग के मित्र हैं, रात दिन हम लोग बैठते हैं, इतना प्यार दुलार उनसे ऐसा संबंध है, इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। राहुल शर्मा को कैसे शुभकामनाएं देंगे राहुल शर्मा को उनके जन्मदिन के मौके पर? पहले हैप्पी बर्थडे, और इनकी फिल्म आने वाली है डार्लिंग, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। फोन बंद कर दीजिए, आप ही का बज रहा है। ओके, ठीक है। प्रदीप जी, राहुल शर्मा का जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि भाई आप आए हुए हैं यहाँ पे पार्टी में, शुभकामनाएं दें। नया करियर इन्होंने शुरू किया भोजपुरी सिनेमा के अंदर। पहले तो जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रदीप जी हमारे दोस्त भी हैं, प्रदीप शर्मा जी, मेरा नाम भी प्रदीप सिंह है जी। और हमारे भोजपुरी में बहुत कम प्रोड्यूसर हैं जो अपने बेटों को लॉन्च किया। एक थे राजकुमार पांडे जी, जो प्रोड्यूसरों में उन्होंने लॉन्च किया अपने बेटे को, और आज की डेट में वो बहुत ही
सुपरस्टार है। वैसे प्रदीप जी ने जो लॉन्च किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हमारे दोस्त हैं सब लोग सपोर्ट करें, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का बच्चा है तो हमारा बच्चा है। हम चाहेंगे सब लोग बच्चे को सपोर्ट करें, बहुत आगे जाए। कैसे सपोर्ट करें? इनको लेकर फिल्म बनाएं, इनको फिल्मों में कास्ट करें? नहीं, फिल्मों बनाएंगे ना, क्यों नहीं बनाएंगे हम लोग। अच्छा, आप कोई फिल्म बना रहे हैं इनको लेकर? अरे क्यों नहीं बनाएंगे ना, आगे चल के तो बनाना। हमारा काम ही एक ही है, फिल्म बनाना। और दूसरा आजकल तो आप बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं, 4-5 फिल्में आप बना रहे हैं। अरे किसी फिल्म में आपको लगता है कि राहुल शर्मा जो है किसी फिल्म में फिट बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे, हर फिल्म में बैठेंगे। हाँ हम बनाएंगे। हमारा काम ही है फिल्म बनाना। जब हम दूसरे को लेके बना रहे हैं तो एक हमारा प्रोड्यूसर भाई है, तो उसको बेटे के लोग हम क्यों नहीं बनाएंगे। अब बनाना भी चाहिए हम लोगों को। देखिए राहुल, आपको बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट जो है जी वो जी, सिनेमा थैंक यू के थैंक अंदर यू। मिल रहा है। जी बिल्कुल। डार्लिंग के लिए शुभकामनाएं हमारी। हाँ, डार्लिंग के लिए रजनीश जी इतने अच्छे डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनका नाम है। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि ये पिक्चर सुपर हिट हो, बच्चा बहुत आगे जाए। 100% मोस्ट हैंडसम, thank you, इंटेलिजेंट, sir. टैलेंटेड। कमाल है राहुल में सबसे अच्छी चीज़ है कि काम को बहुत प्यार करता है ये लड़का, और डेडिकेशन दिखता है। मतलब एक एक्टर, एक दुकानदार जब दुकान अपना सजाता है तो उसमें सब कुछ रैक बनाता है, उसका शोकेस बनाता है। ये एक एक्टर खुद पे ही वर्कआउट कर सकता है, उसका वही धंधा, उसका वही बिजनेस। तो राहुल का सबसे अच्छा लगता है कि बड़ी डेडिकेटेड है, ये बहुत सिंसियर है। और फिजिक हो, डांस हो, एक्शन हो, डिक्शन हो, लैंग्वेज हो, तो इस सब पे काम करता है। बहुत ब्राइट फ्यूचर है राहुल का, और आज इसका जन्मदिन है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इसको शुभकामना देने के लिए हम सर लोग मैं यहाँ पे- सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग मुझे इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राहुल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये अभी हमारे इंडस्ट्री के आने वाले अपकमिंग सुपरस्टार हैं। भगवान करे इनकी फिल्म सुपर हिट हो और हमारे इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिले। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाटिल साहब, राहुल शर्मा जी का जन्मदिन है, इन्हें किस तरह से विश करते हैं आप इस शुभ मौके पर? बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं राहुल को, और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हाल ही में इनकी एक फ़िल्म आ रही है बहुत जल्द, डार्लिंग, जिसको रजनीश भैया ने डायरेक्ट किया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं डार्लिंग के लिए। डार्लिंग का मैंने कुछ फुटेज देखा हूँ, प्रदीप भैया ही हमको दिखाए हैं, और बिल्कुल एक ये कहूँगा कि बिल्कुल से ये कहीं से भी लग नहीं रहे कि ये न्यू कमर हैं। और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, यकीनन जब डार्लिंग के फुटेज, ट्रेलर्स, गाने, फिल्म जब सब लोग के सामने आएगी तो दर्शकों को राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा लुभाएंगे। मतलब एक एक्टर के तौर पे बड़े शानदार हैं, ये कह रहे हैं पराग पाटिल? बिल्कुल, मैं एक्टर के बतौर तो मैंने इनकी एक फ़िल्म देखी थी एक्सरे, तो बतौर एक एक्टर के बतौर वो राजीव रुइया ने डायरेक्ट की थी। बतौर एक्टर के बतौर इन्होंने जो स्क्रीन संभाला था 2.5 घंटा या 2-2.5 घंटा मैंने देखा था, उसमें बहुत सारे कम कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिस तरीके से राहुल ने अपने परफॉर्मेंस से उस सिनेमा को होल्ड किया था, तो यकीनन वो काबिल तारीफ़ था।